शिवरात्रि के शुभ अवसर पर सिंगला हॉस्पिटल ने हर साल की भांति किया भंडारे का आयोजन। आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग जो कि अपने सब कुछ न्यौछावर करके दूसरों की जान बचा रहे हैं। जी हाँ, आज देखिए एकता टीवी के प्रोग्राम में मेडिसन बाबा द्वारका सेक्टर 7 की मार्केट में, जहां पर विशाल मेगा मार्ट ने मनाया धूमधाम से अपना वार्षिक उत्सव। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर सिंगला हॉस्पिटल ने हर साल की भांति किया भंडारे का आयोजन। विधानसभा क्षेत्र मंगलापुरी इलाके में स्थित सिंगला हॉस्पिटल के परिवार ने शिवरात्रि के शुभ अवसर पर भंडारे का आयोजन में कई सालों से सिंगला हॉस्पिटल का परिवार इलाके की जनता के लिए एवं गरीबों के लिए भंडारे का आयोजन करते आ रहे हैं। इस भंडारे के शुभ अवसर पर पूर्व चेयरमैन एमसीडी नजफगढ़ जोन कुलदीप सोलंकी ने शिरकत की और अपनी शुभकामनाएं भी दी। ये सब ने सामूहिक तौर से किया गया है शिवरात्रि के उपलक्ष्य में, और आज का दिन निश्चित करके सोमवार है, सावन का आखिरी महीना है, तो महीने का सोमवार है, तो उस वजह से सब ने मिलकर कार्यकर्ताओं ने सिंगल नर्सिंग होम पे हर साल होता है ये, और मुझे हर बार आने का मौका मिलता है। तो शिवरात्रि की और सावन की मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। संदेश देना चाहते हो परिवार को? संदेश परिवार को तो सामाजिक चीज़ें हैं और हमेशा जुड़े रहते हैं। सिंगल परिवार हमेशा परिवार लोगों के साथ जुड़ा रहता है, और ये हर दूसरे महीने छठे महीने कुछ न कुछ इस तरह के सामाजिक आयोजन चलते रहते हैं सिंगल साहब। ये सिंगला परिवार का धर्म पे हमेशा आस्था रहती है, धर्म के प्रति इनका जागरूकता रहती है, सामाजिक आदमी है, समाज की सेवा करते रहे। ये डॉक्टर साहब तो जब सिंगल नर्सिंग होम में कोई आता है उनका इलाज भी काफ़ी सस्ते दामों पे कर देते। कई बार हम पॉलिटिकल आदमी हैं, मैं दिल्ली का वाइस चेयरमैन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, जब हम लोगों को कहते हैं भाई डॉक्टर साहब हमारे मित्र हैं जानने वाले, तो बेचारे उस पर पूर्ण रूप से डिस्काउंट करते हैं। मैं तो कहता है ऐसे नर्सिंग होम 2-4 खुलने चाहिए जो समाज की सेवा करते हैं। दिन दुगनी इनको रात चौगनी कमाई होनी चाहिए, भगवान को सब बरकत दे, क्योंकि समाज के बीच में हमेशा रहते हैं और समाज में खुल के सामने लोगों की समस्याओं को सुधारते हैं, लोगों की समस्या को देखते हैं और लोगों के तन से मन से धन से पूरा सहयोग करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर साहब रोहतास जी हैं, इनका अपने चारों भाइयों को बड़ा अच्छा स्नेह है। इनकी माता जी जो समाज की अच्छी महिला हैं, उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए कि धर्म के प्रति, समाज के प्रति अच्छा काम करते हैं। चारों भाई अच्छे तरीके से रहते हैं, चाहे युधिष्ठिर हो, युगेंद्र हो, रोहतास जी का तो कहने ही क्या, बहुत बढ़िया काम करते हैं और अस्पताल में भी मरीजों का सही इलाज करते हैं। और इनका अस्पताल यहाँ के जितने हॉस्पिटल हैं सबसे 25% में इलाज होता है। जितना अगर कहीं लाख रुपए बनता है ना, इनका 25,000 में इलाज हो जाता है। सिंगला हॉस्पिटल का परिवार शिवरात्रि के शुभ अवसर पर हर साल की भांति इस साल भी बड़े ही उल्लास और खुशियों के साथ भंडारे का आयोजन किया। सिंगला परिवार का कहना है कि उनका परिवार समाज सेवा में सबसे आगे चलकर लोगों की सेवा करने में हमेशा तत्पर रहता है। सोमवार अच्छा दिन है और सावन है, इस उपलक्ष्य में हमने किया। हम तो करते रहते हैं भंडारे, ऐसे कोई वो नहीं है। 12-14 अप्रैल को भी, बीच में भी, और जब मर्जी कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जब भी मन करता है कर देते हैं, काफ़ी बार कर चुके। हाँ जी। क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज के? समाज के लोगों को यही देना चाहते हैं कि सब मतलब मिल के रहे और सबको मतलब जितना अपने हाथ से खिलाया जाए खिलाए। सिंगला हॉस्पिटल का परिवार समाज में एक मैसेज छोड़ना चाहता है कि गरीब लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए, चाहे फिर अवसर कोई भी आए। ऐसे परिवार से हम सभी को सीख लेनी चाहिए कि जो समाज में रहते हुए भी समाज सेवा का काम कर रहे हैं। इस शुभ अवसर पर सिंगला परिवार को एकता टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मंगलापुरी से कैमरामैन विजय त्यागी के साथ शरद भारद्वाज, एकता टीवी, दिल्ली।
नमस्कार, मैं हूं शरद भारद्वाज। एकता टीवी के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मंगलापुरी में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 74 साल है, लेकिन ऐसा वो काम कर रहे हैं जो आप भी चौंक जाएंगे और वाही वाही के गुणगान करेंगे और उनसे कुछ ना कुछ हासिल करेंगे। जी हाँ, वो है मेडिसिन बाबा। दर्शकों, ये जो मेडिसिन बाबा है, इनका डोनेट लेना यानी कि दवाई को दान में लेना और किसी व्यक्ति को दान में, यानी कि दवाई अभी तक सुनते थे आंख दान, ब्लड दान, यानी कि दान, महादान, कन्यादान, लेकिन कभी आपने सुना है कि मेडिसिन दान भी होता है? जी हाँ, मेडिसिन बाबा ने ही ये अनोखी पहल की है कि मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ जो आपके घर में अगर कोई भी दवाई बेकार रखी हुई है और उसको एक्सपायर डेट नहीं हुई तो आप इनको दान कर सकते हैं। इनका मांगने का भी तरीका देखिए कि जैसे आपके कॉलोनी में, आपके घर के आसपास आप सुनते होंगे कबाड़ी वाला आवाज़ लगाता है तो कबाड़ ले जाता है, लेकिन ऐसे ही बाबा आवाज़ लगाते हैं और ज़ोर से माइक में लगाते हैं कि अगर आपके घर में मेडिसिन रखी है, दवाई रखी हुई है, तो आप नीचे आइए और इस बाबा को डोनेट कीजिए। बाबा जी, आपका एकता टीवी में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले धन्यवाद आपको बहुत बहुत। ओमकार जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो है एक ओमकार नाथ से कैसे मेडिसिन बाबा बन गए? ये ओमकार नाथ से मेडिसिन बाबा मीडिया का ही दिया हुआ है। आई डोनेट बैंक, ब्लड बैंक, लेकिन ये आपने मंगलापुरी में यानी कि पालम में आपने ऐसा अनोखा कर दिया जहाँ पर दवाई बैंक आपके क्षेत्र से जाना जाता है। नहीं, दवाई बैंक मेरा एक लक्ष्य है कि एक तरफ दवाइयों का अभाव में आदमी मर रहा है और एक तरफ लाखों नहीं, अब हमारे यहाँ पे दिवाली का सीजन आ रहा है, करोड़ों नहीं अरबों रुपए की मेडिसिन डस्टबिन में डाली जाएगी। तो मेरा एक ही लक्ष्य है, बच्ची दवाइयाँ दान में, नहीं कि कूड़े दान में। आप प्रॉपर चैनल के थ्रू कहीं पे भी डोनेट करिए, समाज सेवी संस्था को करिए, गरीब इंसान को डॉक्टर से मिलकर अपना टाइम निकालिए, उसके हालात दीजिए, जहाँ जो चाहिए वहाँ दीजिए। दवाइयाँ फेंकने के लिए नहीं बनी। मेरा तो एक ही लक्ष्य है कि हम एक समाज में अनूठी एक प्रथा चालू कर सकते हैं, एक समाज को नई दिशा दे सकते हैं, समाज कुछ कर सकता है इसके लिए। और जो समाज में आज मेरे भारत में ऐसा कोई काम ही नहीं करा, मेडिसिन बैंक है ही नहीं कहीं, तो इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। न भारत सरकार का है, न राज्य सरकारों को इस पर कुछ ध्यान है। मैं पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि आप मेडिसिन बाबा के नाम से और देश विदेश में भी आप जो है फेमस इसी नाम से हो रहे हैं, लेकिन ये जो दवाई का है, आपने कैसे परिवर्तन किया इसको? कैसे आपके दिमाग में आई कि गरीब व्यक्ति के, जिसके पास पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे एक से एक महंगाई दवाई आपके यहाँ से ली जाए? नहीं, विचार कोई एक्सीडेंट केस देखा था, मुझे उससे एक विचार आया कि एक तो दवाई के अभाव के अंदर आदमी मर रहा है, दूसरे तो कचरे में डाला जा रहा है। क्यों नहीं एक ऐसी चीज़ शुरू करी जाए जिसमें गरीब आदमी को कुछ फ़ायदा पहुँचे। बाकी जब मैंने इस काम को करा तो मुझे इसमें काफ़ी मार्चिंग नज़र आ रहा है। बहुत टफ काम है, इतना मामूली काम नहीं है। क्यों समाज से भी आज करोड़ों संस्था हमारे भारत में काम करी, और मुझे जहाँ तक दिल्ली की मैं बात करता हूँ, दिल्ली में कम से कम 2 लाख संस्था इस विषय पर काम करे, पर कोई इस मेडिसिन बैंक पर कोई काम नहीं करा। तो एक अलग आया, मैं ऐसा काम क्यों नहीं करूँ जो एक अलग छोड़ के कोई विडोज पर कर रहा है, एजुकेशन पर कर रहा है, हैंडीकैप मेंटल, मतलब दुनिया हर विषय पर काम करे, बाकी इसमें नहीं। तो मेरे दिमाग में आया क्यों नहीं मैं इस विषय पर काम करूँ, मैंने काम शुरू कर दिया। बाकी इसमें यंग जनरेशन आए और इस काम को आगे बढ़ाएं, उसमें उनका पैसा नहीं लग रहा, टाइम जरूर देना पड़ेगा। कलेक्शन हर एक घर के अंदर, झुग्गी से लेकर मेले कोठी मेल होंगे, वहाँ पे दवाइयाँ पड़ी हुई है। जिस दवाई से आप लोग ठीक होते हो, 4 महीने बाद 6 माह ठीक होते हो, जब आप कहते हो एक साइड में रख दी जाती है कोठी बंगलों के अंदर, फिर उसके बाद डस्टबिन में, ये कहाँ तक का सही है? उसको सही प्रॉपर चैनल तक सही आदमी पहुँचाई जाए, चाहे किसी भी संस्था के माध्यम से जाएगा, भारत सरकार उसके लिए कोई रास्ता ढूंढेगा। ये कि टाइम टाइम है या हफ्ते में, महीने में आप जाते हैं कहीं? नहीं, अब तो मेरे पास दवाइयाँ काफ़ी आती है, भारत और विदेशों से काफ़ी आती है, फिर मैं पब्लिक में जाता रहता हूँ क्योंकि अवेयरनेस जगानी है। मैंने बीच में सलमान खुर्शीद साहब थे, जयराम रमेश जी थे, इनसे मैंने बहुत छोटी बात कही थी। ताज पैलेस होटल में जब बुलाया गया था तो मैंने इनसे कहा था, मैंने सर आपके पास किस बात की कमी है? जब आप अराउंड द क्लॉक इमरजेंसी खुली हुई है, चाहे वो एम्स हो, चाहे सफदरजंग हो, चाहे स्टेट लेवल पर हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, काम के लिए नाम के लिए मुझे, पर जब इमरजेंसी आप खोल रहे हैं तो 24 घंटे फार्मेसी क्यों नहीं खोलते हैं? क्या परेशानी है? आपके पास न जगह की कमी है, न स्टाफ की कमी है, न दवाइयों की कमी। तो कहते हैं नहीं, आपका तो बहुत एक नया अलग प्रोजेक्ट है, हम इसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। जब उन्होंने मुझे ये बताया कि मुझे कुछ सोचना पड़ेगा तो मैंने अपने उठा के दोनों घुटने बताया। मैं कहा मैं दोनों
घुटनों से विकलांग आदमी हूँ और आज से 2 साल पहले की बात है, ताज पैलेस होटल। मैंने कहा मैं दोनों के घुटनों से विकलांग होने के बावजूद मेरे काम करने की इच्छा शक्ति मैं काम कर रहा हूँ। मैंने कहा अगर आप मिनिस्ट्री में बैठे हो, अगर आप अपने साथ किसी को भी आप इस तरह की बात करेंगे अपने संबंधित विभाग को, तो 2 टेलीफोन में काम हो जाएगा। तो बोले हम सोचेंगे। तो आज तक वो सोच रहे हैं भाई, कुछ काम नहीं कर रहे। यानी कि आपकी जो सरकार से मांगे थी, भारत सरकार ने आपकी आवाज को वहां तक नहीं सुना और भारत सरकार किससे आप जो मांग कर रहे बिल्कुल भी फेस टू फेस आप मंत्री से होते हैं, लेकिन कोई गुंजाइश नहीं होती। नहीं, कुछ नहीं होता। वादे बहुत करते हम करेंगे, पर क्या करेंगे मुझे पता नहीं पड़ा। ये फोटो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स की है, इसके अंदर मेरे साथ जयराम रमेश जी हैं। उनसे मैंने ये रिक्वेस्ट करी, सलमान खुर्शीद साहब से करी, अशोक वालिया साहब मंत्री थे तो करी थी। मैंने कहा बैठे आप 24 आवर्स फार्मेसी खोलिए, और ये भी उनको साथ बताया कि अगर 6 दवाई लिखते हैं तो 4 में 2 मिलती है, हमें ज़्यादा नहीं मिलती है भाई, कुछ मिलती तो है ना। मेडिसिन बाबा जी, एकता टीवी के पूरे स्टाफ को की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप एक अनोखी पहल कर रहे हैं। बहुत बहुत नहीं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैं देना चाहता हूं, क्योंकि आपने मूल्य समय निकाल के आपने मेरे से बात करने के लिए आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे मेडिसिन बाबा। देश विदेश में भी इनका नाम मेडिसिन बाबा के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने अपील भी की है कि अगर आपके घर के आसपास या घर में दवाई रखी है तो मेडिसिन बाबा के वेबसाइट पर जाइए या इनके बताए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करिए, और आपकी एक पहल, यानी कि आपके घर में वेस्टेज जो दवाई रखी है वो किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे सहयोगी विजय त्यागी के साथ शरद भारद्वाज, एकता टीवी, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं शरद भारद्वाज। एकता टीवी के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे द्वारका सेक्टर 7 की मार्केट में, जहां पर विशाल मेगा मार्ट ने मनाया धूमधाम से अपना वार्षिक उत्सव। विशाल मेगा मार्ट एक जाना माना नाम है। विशाल मेगा मार्ट ने दिल्ली में अपने कम से कम 10 शाखाएं बनाई हैं, जिसमें आप कहीं से भी कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। उम्दा क्वालिटी के सामान में एक ही छत के नीचे विशाल मेगा मार्ट ने अपने ग्राहकों के लिए सेवाएं दी हैं। विशाल मेगा मार्ट आपके लिए लेकर आया है महंगाई के दौर में सस्ता और टिकाऊ मजबूत। अगर आपको कोई भी घर का वस्तु सामान खरीदना हो और आप आ सकते हैं यहाँ पर, कुछ % हर सामान पर आपको महंगाई के दौर में जरूर छूट मिलेगी। इसी का नाम है विशाल मेगा मार्ट। और मैं लेकर चलता हूं आपको विशाल मेगा मार्ट के शोरूम पर। यहां पर आपको हर चीज़ें उपलब्ध होंगी और इनसे कुछ ना कुछ % आपको यहां पर खरीदने को मिलेगा। खरीद के साथ साथ आपको यहां पर भारी छूट मिली है, वो है 60%। जानते हैं कि विशाल मेगा मार्ट आज अपने 1 साल पूरे होने पर क्या क्या ग्राहकों के लिए उपलब्ध करवाया। अनिल कुमार जी, आपको 1 साल का होने पर एकता की टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे यहाँ विशाल मेगा मार्ट के इस पर्टिकुलर स्टोर में आप लोग आए। और सबसे पहले तो मैं सबसे शुक्रिया करूँगा कस्टमर्स का, क्योंकि ये बिना उनके सहयोग के पॉसिबल नहीं था कि हम इस मुकाम पे पहुँच सकें। तो रियली लॉट ऑफ थैंक्स टू डियर कस्टमर्स कि जिसके दम पे हम लोग यहाँ पे आज पहुँचे हैं।
और रियली उनके लिए हम लोग डेली कुछ ना कुछ नए ऑफर्स रन कर रहे हैं। और आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है 27 जुलाई को, तो हमने उनके लिए भी काफ़ी आकर्षक ऑफर रख रखे हैं। अगर कोई भी कस्टमर 499 का कुछ भी परचेज करता है तो हम उसको हाफ के जी चने की दाल दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर वो 1499 का परचेज करता है तो हम उसे 299 का कॉफ़ी सेट बिल्कुल फ्री। इसके अतिरिक्त हम अप टू 60% तक डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर हम मर्चेंटाइज़ की बात करें तो हमारे यहाँ फिटनेस मर्चेंटाइज़ हैं, जो कि आप देख सकते हैं फ्लैट 299 रुपीज़ के हम कस्टमर को दे रहे हैं, जिनकी MRP वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। इवन फ्लैट 40% ऑफ भी हमने ऑर्गेनाइज करा रखा है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनके डिफरेंट रेंज हैं, तो सबके अलग अलग ऑफर्स रन कर रहे हैं। इवन 99 की टी शर्टें हैं हमारे पास, 119 रुपये की टी शर्टें हैं। तो हर जगह काफ़ी इकोनॉमिकल है कस्टमर के लिए, हर पॉइंट ऑफ व्यू से। आप हमारे साथ में देख सकते हैं मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पे हमारे डिस्काउंट लगा हुआ है। अगर प्रेस्टीज तवे की बात करें तो MRP इसका 760 है, लेकिन विशाल मेगामार्ट 15% इस पे डिस्काउंट दे रहा है 646। कुकर की बात करें, अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं 899 वाला कुकर विशाल मेगामार्ट दे रहा है 599 में। सो अगर पूरे इस सेक्शन में देखेंगे, सारा ये होम अप्लाइंसेस का सेक्शन है, जहाँ पर पंखे भी इवन 30% डिस्काउंट पे चल रहे हैं। गर्मी का सीज़न है, साथ में हमारे यहाँ माइक्रोवेव, ओवन वगैरह सब चारों तरफ आप देख रहे हैं, पूरा आयरन, मिक्सर ग्राइंडर सभी पे डिस्काउंट्स लगा हुआ है। सो हमारी कोशिश हमेशा रहती है कस्टमर को बेनिफिट देने के लिए। मार्केट में जो भी उनको मिल रहा है उससे सस्ता विशाल मेगामार्ट उनको देता है। तो काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, अभी इन्होंने मिक्स आइटम लगाए हैं इनमें। और अच्छी स्कीम्स हैं इनके पास, अच्छी क्वालिटी भी है, ब्रांडेड है प्रोडक्ट। तो ये लोग अच्छे ऑफर्स वगैरह पब्लिक के लिए निकालते हैं। इससे जो है लोगों को जो है काफ़ी कंपेरेबल रेट्स पे जो है चीज़ें मार्केट से मिल जाती हैं। संदेश हमारा ये है कि हमारी बेस्ट विशेष है इनके लिए। मेरा तो यही संदेश है कि विशाल मेगा मार्ट जो है हर जगह जहाँ पे भी ये लोग अपनी चेन अगर एस्टेब्लिश करते हैं तो ये फलें फूलें और बहुत अच्छे तरीके से जो है ग्रो करें और लोगों को जो है अपने से जोड़ के रखें। हम कस्टमर को लो रेट्स में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने की कोशिश करते हैं। और जैसे आपने बताया कि आने वाले दिनों में दिवाली बिल्कुल नज़दीक है, रक्षाबंधन बिल्कुल नज़दीक है, 15 अगस्त अभी हम पास में जा रहे हैं, तो कस्टमर्स को हमेशा जब भी हमारे स्टोर में आएंगे बहुत सारे ढेर सारे बेनिफिट मिलते हैं। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ स्टोर मैनेजर प्रदीप कुमार जी हैं विशाल मेगा मार्ट द्वारका सेक्टर 7 में, और यहीं से खरीदारी कर सकते हैं आप। एक ही छत के नीचे से कोई भी सामान दी है विशाल मेगा मार्ट ने।